देखिए, पिछले कुछ समय से भारत में विमान हादसे लगातार सुर्खियों में रहे हैं, जिसके कारण एविएशन सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में ये एक फुटेज अभी आया है, जरा ध्यान से देखिए। क्या हमारे लिए संभव हो पाएगा कि हम इसको बिग वॉल पर दिखा पाएं? ये हैरान करने वाला फुटेज आया है और ये ध्यान से देखिए। ये एयरक्राफ्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये जब सेकेंड टाइम सर्कल कर रहा था, एक बार लैंड करने की कोशिश की और जब ये दूसरी बार सर्कल कर रहा था, तब ये एयरक्राफ्ट नीचे क्रैश हुआ है। देयर यू गो, थैंक यू पीसीआर। हमारे पीसीआर ने बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने इसको रखा है। ये देखिए, ये इसका जो डिसेंड है और स्पीड है। अब यहां पर हमारे सभी दर्शकों को ध्यान देना चाहिए। अगर कोई एयरक्राफ्ट लैंड करने जा रहा है तो वो स्पीड के साथ लैंड नहीं करता है, और ये एयरक्राफ्ट अपना एंगल चेंज कर रहा है। इज देयर अ टेक्निकल ग्लिच? ध्यान से देखिएगा। ये एयरक्राफ्ट के विंग्स जो हैं, दे आर गोइंग एब्सोल्युटली वर्टिकल रादर देन हॉरिजॉन्टल। ये देखिए, देयर यू गो। ये फाइटर प्लेन नहीं है, ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। अगर एयरक्राफ्ट के विंग्स हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड है, दैट्स अ लैंडिंग पोजीशन। ये क्या है? ये क्या है? ध्यान से देखिए, होल्ड इट यहां पर। अब ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं चाहूंगा टिकर में ब्रेकिंग चलाइए। एयरक्राफ्ट क्रैश के नए वीडियो पर कई सवाल। ये अपने आप में आज का सबसे डिफाइनिंग वीडियो है। ध्यान से देखिएगा, डोंट गो अवे। इस स्क्रीन को हमने लॉक किया है। पीसीआर, लेट्स डू इट अगेन। वेल डन। हमारी टीम जो है आपके सामने बता रही है, ये बहुत डिटेलिंग के साथ। ये देखिए, एयरक्राफ्ट को देखिए, देयर इट टर्न्स। अगर एक्सक्यूज मी, अगर एयरक्राफ्ट लैंड करने जा रहा है, इट विल नेवर टर्न लाइक दिस। ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, फाइटर प्लेन नहीं है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आसमान में, अनलेस वो आसमान में टर्न कर रहा है। ये एयरक्राफ्ट, ध्यान से देखिए, ग्राउंड से इसकी हाइट बहुत कम है और इट इज गोइंग लाइक दिस। दिस इज इंडिकेटिंग यहां पर कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार अपनी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे बगल में फिर से ये आप बगल में विजुअल दिखाइए। ये लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज ध्यान से देखिए। इट इज हिंटिंग समथिंग एल्स। एयरक्राफ्ट टर्न कैसे हो रहा है? ये कमर्शियल प्राइवेट एयरक्राफ्ट है, इट्स नॉट अ फाइटर प्लेन। और फाइटर प्लेन भी इस हाइट पर जमीन से ऐसे टर्न नहीं होता है। व्हाट इज गोइंग रॉन्ग हियर? ये अपने आप में आज का सबसे डिफाइनिंग सीसीटीवी फुटेज है। ये देखिए, एंड देयर इट टर्न्स। लैंडिंग करने वाला एयरक्राफ्ट ऐसे लैंड नहीं करता है। नो, देयर इज समथिंग रॉन्ग। यानी अभी तक की जो भी थ्योरी सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस एयरक्राफ्ट के विजुअल को डिफाई करती है। पिछले कुछ समय से भारत में विमान हादसे लगातार सुर्खियों में रहे हैं, जिसके कारण एविएशन सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। 12 जून 2025 में अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ था। 270 लोगों की मौत हो गई थी। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौत हो गई थी। 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में तत्कालीन सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई थी। वर्ष 2011 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की मौत हो गई थी। 2009 में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। और आज अजीत पवार की प्लेन हादसे में मौत हो गई। जिस बारामती एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है, वो पुणे जिले का एक छोटा हवाई अड्डा है। यहां सिर्फ छोटे चार्टर विमान उतरते हैं। ये कोई रेगुलर एयरपोर्ट नहीं है, ना ही यहां कोई टर्मिनल है, इसीलिए यहां की सुविधाएं काफी लिमिटेड है। बारामती एयरपोर्ट पर कोई ऑटोमेटिक मौसम रिपोर्टिंग सिस्टम भी नहीं है। इस एयरपोर्ट से सबसे नजदीकी दूसरा हवाई अड्डा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और संभव है कि उसी की मौसम जानकारी हासिल की गई होगी। हालांकि हादसे की असली वजह क्या है, प्लेन के ब्लैक बॉक्स से जो जानकारी मिलेगी, दूसरे फैक्ट्स के आधार पर AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पड़ताल करेगी, तब जाकर तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन करीब 2 घंटे पहले अजीत पवार के चाचा शरद पवार ने इस साजिश वाले एंगल पर पूर्वानुमान लगाने की कोशिश की। उन्होंने बयान दिया है कि यह केवल एक हादसा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अशा प्रकारची भूमिका मानली गेली। देशात राजकारणाला नाही
हा दिवस अपघात आहे. त्याच्या यातना महाराष्ट्राला आम्हा सगळ्यांना सतत सतत कृपा करून इथं राजकारण आणू नये एवढंच सांगायचं. महाराष्ट्र के सीएम ने भी अजीत पवार के निधन पर हुई राजनीति की निंदा की है। खैर, अजीत पवार पिछले कुछ वर्षों से काफी चर्चा में रहे। अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। लोकसभा में उन्हें इसका फायदा नहीं मिला, लेकिन विधानसभा में उनकी अगुवाई वाली एनसीपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पिछले कई महीनों से एक दावा किया जा रहा था कि अजीत पवार और शरद पवार साथ आने वाले हैं। आज अजीत पवार की मृत्यु के बाद पूरा पवार परिवार शोक में है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सांसद हैं। उनके 2 बेटे हैं, जिसमें पार्थ पवार 2019 में मावल से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि दूसरे बेटे जय पवार राजनीति में सक्रिय नहीं है। तमाम राजनीतिक गतिरोध के बाद भी पवार परिवार खास मौकों पर साथ दिखता था। शरद पवार के 85वें जन्मदिन पर अजीत पवार उनसे मिलने दिल्ली आए थे। 2023 तक पूरा परिवार दिवाली साथ मनाता था। इसकी तस्वीरें भी आती रहती थी। उनकी इस तरह से मृत्यु के बाद आज हर राजनीतिक दल के नेता उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें बारामती जाकर श्रद्धांजलि दी है। उनके निधन को व्यक्तिगत क्षति कहा है, तो पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए अजीत पवार को जन नेता बताया। यह भी कहा कि अजीत पवार का लोगों से गहरा जुड़ाव था। दादा गेले तर आधुनिक अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। जो लोग उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनका काम करने का तरीका देखा, वो ये जानते थे कि एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे और एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे। आज पूरा राजनीतिक जगत उनके आकस्मिक निधन से दुखी है। हम सब मर्माहत हैं और हम सब उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। अजीत पवार के विमान हादसे के कुछ घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट में अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की गई, लेकिन कोर्ट में आज एसआईआर मामले की सुनवाई जारी रहने की वजह से इस केस को सूचीबद्ध नहीं किया जा सका। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है, ना ही विमान हादसों की जांच करने वाली संस्था AAIB की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि 787 विमान को लेकर पायलट एक आम इलेक्ट्रिकल समस्या की शिकायत कर रहे हैं। इस वजह से इन बोइंग 787 को उड़ान भरने से रोकना होगा, क्योंकि बोइंग के विमानों को ठीक करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह विमान पूरी तरह असुरक्षित होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई तो नहीं हो सकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द ही एक नजदीकी तारीख तय की जाएगी। यह याचिका हादसे में मारे गए कैप्टन सुमित सब्रवाल के पिता पुष्कराज सब्रवाल और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स की ओर से दायर की गई है, जिसमें हादसे की न्यायिक निगरानी में जांच की मांग की गई।